स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। जैसा कि आपको पता है हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है। तो जो हमने सीरीज शुरू की थी उसमें हमने हरियाणा का जिलेवार परिचय जो था वो पढ़ना शुरू किया था। तो हमने 2 जिलों के बारे में आपको पढ़ा दिया है। आज की क्लास में हम नेक्स्ट जो हमारा जिला है उसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले की क्लास में मैंने आपको अंबाला और गुरुग्राम जिले के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम जानना शुरू करेंगे हिसार जिले के बारे में। कौन से जिले के बारे में पढ़ेंगे आज की क्लास में? हम हिसार जिले के बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको जिलों के बारे में बताया था कि जब हमारा हरियाणा 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया तब हरियाणा में टोटल 7 जिले थे। कितने जिले थे हरियाणा में? 7 जिले थे और उनमें से हिसार जो है वो एक था। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी जिले जो आपके 1 नवंबर 1966 को बने थे उनके बारे में हम पहले पढ़ेंगे। तो आपके 7 जिले कौन से थे उसके बारे में मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया है, घर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो इसमें से गुरुग्राम था, फिर हिसार, फिर अंबाला। गुरुग्राम हम पढ़ चुके हैं, अंबाला भी क्या है हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे हिसार जिले के बारे में। आज की क्लास में हिसार जिले के बारे में जितना भी डिटेल से हम पढ़ सकेंगे उतना हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो इसमें से अटेम्प्ट हो जाए। ठीक है, तो आपका ए से अंबाला था, आर से आपका रोहतक था, जे से क्या था आपका जींद जिला था, के से था आपका करनाल और एम से क्या था आपका महेंद्रगढ़। क्या था? महेंद्रगढ़। तो ये 7 जिले थे। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ तो हरियाणा राज्य के गठन के साथ में ये 7 जिले क्या थे? अस्तित्व में आए थे। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ हिसार जिले के बारे में कि जो हिसार जिला है उसका एरिया कितना है। ठीक, वो कौन से नंबर पर आता है? हिसार जिला जो है वो हिसार जिला है, इसमें इतनी ज्यादा जनसंख्या रहती है कि इसकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? घर। इसके लिए फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था, क्योंकि उसमें हमने गुरुग्राम की जो जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, गुरुग्राम आपका 4थे नंबर पर रहता है जनसंख्या में और आपका हिसार क्या है? इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ, FHBG। ठीक है, इसमें जनसंख्या में हमारा जो हिसार है वो 2nd स्थान पर है। पहले स्थान पर क्या है आपका? फरीदाबाद है। क्या है? फरीदाबाद। फरीदाबाद के बाद क्या आता है आपका? हिसार। हिसार के बाद क्या है आपका? भिवानी है। क्या है? भिवानी। और भिवानी के बाद क्या आपका? गुरुग्राम है। क्या है? गुरुग्राम। ठीक है, तो ये आपके 4 जिले हैं जहां पर क्या है? जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक, तो पहले नंबर पर फरीदाबाद है। इसकी गुरुग्राम से मैंने आपको बताया था, गुरुग्राम की जो जनसंख्या 15 लाख प्लस है, भिवानी की 16 लाख प्लस, हिसार की 17 लाख प्लस और फरीदाबाद की कितनी जनसंख्या आपकी? 18 लाख प्लस है। तो 2nd हाईएस्ट जो जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है? हमारा हिसार है। हिसार की जनसंख्या अगर आपसे पूछा जाए तो कितनी है? 17 लाख प्लस की आबादी कहाँ रहती है? आपके हरियाणा के हिसार में रहती है। ठीक है, हिसार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी हैं, बहुत सारे पशु चिकित्सा के मतलब जितने भी अनुसंधान संस्थान है वो सब कहाँ बनाए गए हैं? आपके हिसार में बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो आपकी हिसार जिला है वो आपका एरिया में भी बहुत बड़ा माना जाता है। ठीक, और ये यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत अच्छी है। ठीक, इसका जो एरिया है वो आपका 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में आपका जो हिसार का एरिया है वो आता है। हिसार का एरिया कितना है? 3983, यानी कि इसको ऐसे याद रखिएगा कि 3000 प्लस इसका एरिया है। कितना है? 3000 प्लस जो एरिया है वो आपका हिसार का आता है। ठीक है, यहाँ पर जो साक्षरता दर है यानी कि लिटरेसी रेट है वो 72% है। कितना है यहाँ पर? 72% यहाँ का लिटरेसी रेट है। गुरुग्राम का जो साक्षरता दर था वो 82% था और गुरुग्राम क्या आपका सबसे पढ़े लिखे जिलों में शामिल है। हरियाणा का सबसे पढ़ा लिखा जिला गुरुग्राम था और हिसार की साक्षरता दर कितनी आपकी? 72% है। ठीक है, यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है कितना है? यहाँ का जनसंख्या घनत्व 438 है। कितना है? 438। इसको ऐसे याद रखेगा कि 400 प्लस क्या है इसका जनसंख्या घनत्व है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो खुले एरिया में रहते हैं। अगर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता, लोग कंजस्टेड रहते, जैसे गुरुग्राम का जनसंख्या घनत्व 1200 समथिंग था। ठीक है, 1200 प्लस था, तो वहां पर लोग क्या थे? भीड़े भीड़े इलाकों में रहते थे। ठीक है, तो आपका जो हिसार है, हिसार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 438 है, यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत क्या रहते हैं? खुले में रहते हैं, यानी कि एरिया जो है वो थोड़ा खुला एरिया है। ठीक, और यहाँ पर क्या है? यहाँ का जो सेक्स रेशो है यानी कि लिंगानुपात है वो कितना है? यहाँ का 887। कितना है यहाँ का लिंगानुपात? 887 है। लिंगानुपात कितना है? 887 है। और क्या है? यहाँ हिसार जो है एरिया में
एरिया इसका कितना है 3983 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पर जो जनसंख्या है वो आपकी सेकंड नंबर पर आती है, 17 लाख प्लस जनसंख्या हिसार की है। ठीक, साक्षरता दर यहाँ की 72% है और जनसंख्या घनत्व कितना है इसका 438 है। ठीक है, और इसका लिंगानुपात कितना है आपका 887 है। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या तहसीलें हैं, उप तहसीलें कौन सी हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो तहसील और उप तहसील होती हैं वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये किसी न किसी चीज़ के लिए क्या होती है, फेमस होती है। इसलिए हमें इनके बारे में, हमें ऐसा चाहे हम याद ना रखें कि कौन सी तहसील है कौन सी उप तहसील, पर हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कौन सी तहसील है। जो हिसार की आपकी तहसील है वो कौन सी आपके हिसार, आदमपुर, नारनौंद, हांसी, बरवाला और बांस, ये सब क्या है हिसार की तहसीलें हैं। ये किसी ना किसी चीज के लिए फेमस है। ठीक, तो हिसार खुद ही हो गया, आदमपुर है, नारनौंद है, नारनौंद का राखी गढ़ी फेमस है, अभी वहां पर क्या चल रही है, खुदाई भी चल रही है। हड़प्पा कालीन की सबसे बड़ी साइट जो है आपकी राखी गढ़ी नारनौंद में है। ठीक, इसके बाद जो हांसी है, हांसी किसने बसाई थी, मतलब हांसी किसकी राजधानी रही थी, जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था, यहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक, यहाँ से सिक्के चलाए थे, पृथ्वीराज चौहान का यहाँ पर किला भी है। ठीक, और क्या है, बरवाला है और क्या है, बांस है। तो ये क्या है, इसकी तहसीलें हैं जो कुछ फेमस तहसीलें हैं। इनके बारे में आपको आगे डिटेल में समझा दो कौन सी हैं। उकलाना मंडी है, इसमें क्या है, उकलाना मंडी, और क्या है इसमें, बालसमंद, और एक क्या है आपका बास। ठीक है, तो 3 क्या है इसकी उप तहसीलें हैं। इसमें जो उकलाना मंडी है वो इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे पुरानी देसी घी की मंडी मानी जाती है और उकलाना मंडी ही क्या है, एससी रिजर्व सीट भी है। क्या है, उकलाना मंडी एससी रिजर्व सीट है। मैंने आपको बताया था कि मैं हर क्लास में आपको क्या बताऊंगी, एससी रिजर्व सीट्स के बारे में भी बताऊंगी कि कौन सी जिले से कौन सी क्या है एससी रिजर्व सीट है। तो आपका जो एससी रिजर्व सीट है वो कितनी है, 17 है। उन 17 में से एक कौन सी आपकी एससी रिजर्व सीट उकलाना मंडी है। पहले भी हम 2 जिले पढ़ चुके हैं, एक अंबाला से कौन सी एससी रिजर्व सीट थी, मैंने आपको बताया था अंबाला से जो मुलाना है वो क्या थी आपकी एससी रिजर्व सीट थी। ठीक है, और गुरुग्राम से कौन सी एससी रिजर्व सीट थी आपके पटौदी, कौन सी थी, पटौदी। और आपके हिसार से कौन सी एससी रिजर्व सीट है वो है उकलाना मंडी, कौन सी है, उकलाना मंडी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो हिसार है उसे किसने बसाया था, हिसार का नाम पहले क्या था, अब हिसार को हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हिसार है हमारा, हिसार का जो सबसे पहले नाम का उल्लेख है वो मिलता है आपका अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी, वो लिखी थी आपके पाणिनि ने। किसने लिखी थी, पाणिनि ने। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में हिसार का वर्णन किया है और हिसार को जो नाम दिया उन्होंने हिसार का नाम रखे नाम से अपने ग्रंथ, अपने जो अष्टाध्यायी है उसमें लिखा है। किसमें लिखा है इन्होंने, अष्टाध्यायी में क्या किया है, हिसार का वर्णन किया है। और हिसार का जो नाम है वो उसमें क्या लिखा गया है, ईसुकार लिखा है। क्या लिखा है, ईसुकार। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी आपके पाणिनि ने। ठीक है, जो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हुए थे, क्या नाम था उनका, पाणिनि था। पाणिनि ने सबसे पहले अपनी पुस्तक में अष्टाध्यायी में किसका वर्णन किया, ईसुकार। ईसुकार जो आज आपका हिसार है उसी को इन्होंने क्या लिखा था, उसमें ईसुकार लिखा था। ठीक है, और इसके बाद अब हमारा सवाल उठता है कि जो हिसार है उसको किसने स्थापित किया। ठीक, पहले जो हिसार था उसका नाम हिसार ए फिरोजा के रूप में हिसार को हम जानते थे। क्या नाम था हिसार का पहले, हिसार ए फिरोजा। क्या था, हिसार ए फिरोजा। इसका नाम हिसार ए फिरोजा ही क्यों है, क्योंकि जो फिरोजा था ये कौन है आपका, फिरोज शाह तुगलक। तो इसे क्या किस नाम से जाना जाने लगा, फिरोजा शहर के नाम से। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक जो है उसके द्वारा हिसार की स्थापना की गई थी। 1354 में क्या किया था इन्होंने, हिसार को स्थापित किया था। क्या किया, 1354 में हिसार को स्थापित किया था। द्वारा 1354 में क्या किया गया था, एक किला बनवाया गया था हिसार में। क्या बनवाया था इन्होंने, एक किला बनवाया था जिसके 4 दुर्ग थे, यानी कि 4 द्वार थे। क्या थे, इसके 4 गेट थे जो आज भी आपको हिसार में देखने को मिलते हैं। वो 4 गेट कौन से मैं आपको बताती हूँ। पहला है दिल्ली गेट। क्या नाम है इसका, दिल्ली गेट। फिर कौन सा है, सॉरी गेट आना यहाँ, दिल्ली गेट। और कौन सा है, तालाकी गेट। कौन सा है, तालाकी गेट। फिर है आपका नागौरी गेट और एक है आपका मोरी गेट। क्या नाम है इसका, मोरी गेट। तो ये 4 गेट जो हैं वो किसके द्वारा बनवाए गए थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किसी समय में
1354 ईस्वी में बनवाए गए थे। ठीक है, इससे पहले हिसार को बसाने से पहले इन्होंने कौन से नगर की स्थापना की थी? फतेहाबाद की। जब ये एक लड़ाई जीत कर आ रहे थे तो फतेहाबाद में इनकी जो पत्नी है उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र जन्म की खुशी में उन्होंने क्या किया, उसको फतेहाबाद नगर बसाया और अपने बेटे का जो नाम था वो फतेह रखा, फतेह सिंह रखा और उनके नाम पर भी क्या किया था, उन्होंने फतेहाबाद की स्थापना की थी। उसके बाद में हिसार की स्थापना की। हिसार में पहले इन्होंने क्या बनवाए? 4 गेट बनवाए। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर एक स्त्री थी जिसका नाम था गुजरी। क्या था? गुजरी। तो एक बार ये जंगल से जा रहे थे तो इन्हें क्या दिखी? रास्ते में गुजरी दिखी और गुजरी को देखते ही इन्हें उससे क्या हो गया? प्रेम हो गया। ठीक है, तो उसकी याद में तो इन्होंने गुजरी को अपने साथ में ले जाने के लिए कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो, परंतु गुजरी ने इनके साथ जाने से मना कर दिया और इसने कहा कि मैं यहीं पर रहूंगी। तो इनके लिए इन्होंने क्या बनवाया? यहाँ पर गुजरी महल बनवाया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था? किसके लिए बनवाया ये महल? गुजरी के लिए। तभी से जो ये महल है इसे किसके रूप में जाना जाने लगा? गुजरी महल के रूप में जाना जाने लगा। तो आज आपका गुजरी महल कहाँ है? हिसार में है। हिसार के गुजरी महल में ही आपकी लाट की मस्जिद है जो किसी टाइम में अशोक के समय में हुआ करती थी, परंतु उसको बाद में उखाड़ कर जो फिरोज शाह तुगलक है उसने हिसार में गुजरी महल में स्थापित करवा दिया। आज भी आप जाएंगे तो उस पर आपको जो अशोक के टाइम के बौद्ध ग्रंथ जो हैं उसकी पहचान दिखाई देगी कि बौद्ध ग्रंथ का क्या था? स्तंभ था, जिसको उसने वहां से उठवाकर कहाँ रख दिया? इस कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद के रूप में स्थापित कर दिया, जिसे आज हम लाट की मस्जिद के रूप में जानते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक के बाद में एक आदमी था जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस जो था इसने अंग्रेजों के आगमन से पहले क्या किया था? हिसार पर राज किया था। 1795 से लेकर 1801 तक क्या रहा ये, मतलब इसका यहाँ पर क्या रहा था? शासन रहा था। कहाँ पर? हिसार पर। ठीक है, इसने जो अपने रहने का स्थान था वो हिसार में बनाया था। इसका जो शासन था वो कहाँ रहा था? आपके हिसार में रहा था। ठीक है, इसके द्वारा एक जैन मंदिर था जिसको क्या बनाया गया था? अपने रहने का स्थान बनाया था इसने। किसको? जैन मंदिर को। जो जैन मंदिर था इसको इसने तुड़वा दिया। बाद में क्या किया इसने? जैन मंदिर को तुड़वाकर यहाँ पर क्या किया? एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया। क्या किया? मस्जिद का निर्माण करा दिया इसने। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। तो जॉर्ज थॉमस ने क्या किया था? जॉर्ज थॉमस ने राज किया था और ये आपके हिसार में रहा था। हाँसी को इसने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक, और ये क्या करता था? टैक्सेशन का काम करता था, यानी कि हर जगह से क्या करता? टैक्स वसूलता था। जींद के राजा के साथ में भी इसकी एक बार लड़ाई हुई थी, तो इसके बारे में हम तब डिटेल से पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो जॉर्ज थॉमस है वो 1795 से 1801 तक इसने हिसार पर शासन किया था। इसका नाम जॉर्ज थॉमस था। तो जो हमारे इंडिया के लोग थे जब ये यहाँ पर आया तो इससे क्या कहा जाता था? मतलब जॉर्ज थॉमस इसका नाम था। तो इंडिया के जो लोग थे उन्हें इसका नाम बुलाना नहीं आता था। बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम क्या बना दिया? जहाज बना दिया। तो जॉर्ज को क्या कहने लगे यहाँ के जो आम नागरिक थे हमारे? जहाज के नाम से जानने लगे। तो इसका जो जहां पर ये रहता था तो उसे किस नाम से जाना जाता है? जहाज कोठी। क्या कहते हैं? जहाज कोठी। तो जहाज कोठी के रूप में इसको क्या किया जाने लगा? इसके नाम, इसका जो भी मतलब रहने का स्थान था उसे किस नाम से जाना जाने लगा? जहाज कोठी के नाम से उसे जाना जाने लगा। ठीक है, तो जहाज कोठी किससे संबंधित है? जॉर्ज थॉमस से संबंधित है। और जॉर्ज थॉमस का जो राज था वो कहाँ पर रहा था? हिसार में रहा था, हाँसी में रहा था, फतेहाबाद के इलाकों में रहा था। ठीक है, क्योंकि उस समय तो फतेहाबाद, हिसार ये सब एक हुआ करते थे। तो जॉर्ज थॉमस जो है उसके घर का नाम क्या है? जहाज कोठी है, या फिर जॉर्ज कोठी भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक, तो जो अब आपसे अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि जो जहाज कोठी है वो किससे संबंधित है, तो जहाज कोठी किससे संबंधित है? जॉर्ज थॉमस से ये संबंधित है। लाला लाजपत राय के बारे में, जो लाला लाजपत राय हैं वो यहाँ से मतलब यहाँ हिसार में क्या रही? इनकी कर्म भूमि रही। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन जब हुआ अपनी कर्म भूमि के रूप में स्थापित किया। इन्होंने क्या किया? यहाँ पर आर्य समाज की नींव रखी। आर्य समाज की नींव जो है वो लाला लाजपत राय जी के द्वारा रखी गई थी। कहाँ पर रखी? इन्होंने हिसार में रखी थी। ठीक है, वैसे आपके जो आर्य समाज की नींव है वो किसने रखी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने रखी थी। कहाँ पर? रेवाड़ी में। और इन्हें क्या दिया था? इन्होंने लाला लाजपत राय को एक काम सौंपा था कि आप क्या करें, आप जाकर हरियाणा के सभी अलग अलग जगह पर क्या करें? आर्य समाज की नींव रखें। तो जो लाला लाजपत राय जी है वो हिसार में ज्यादा एक्टिव थे, हिसार को अपनी कर्म भूमि मानते थे, वहीं पर इनके द्वारा सभी काम भी किए गए। तो इन्होंने क्या किया? हिसार में आर्य समाज की क्या की? नींव रखी। इलाहाबाद अधिवेशन में जब गए थे ये तो यहाँ से हिसार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे। कहाँ से? ये आपके जो लाला लाजपत राय जी थे हिसार के रिप्रेजेंटेटिव बनकर कहाँ गए? इलाहाबाद अधिवेशन में गए थे। ठीक है,
और यहाँ पर इनकी कर्म भूमि क्या रही है, हिसार रही है। इन्हें इसलिए इन्हें क्या किस नाम की उपाधि दी गई है, पंजाब केसरी भी हम इन्हें कहते हैं, क्योंकि इनका जो जन्म है वो पंजाब में हुआ था तथा बाद में इनके जो पिता हैं उनका क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, और ट्रांसफर होने के बाद ये हमारे हरियाणा में आ गए, हरियाणा के रेवाड़ी में, रोहतक में, और फिर बाद में कहाँ पर रही है, हमारे हिसार में इन्होंने क्या किया, अपना काम शुरू किया। अपनी वकालत की भी जो शुरुआत है वो इनके द्वारा कहाँ की गई थी, हिसार में की गई थी। ठीक है, हिसार में और भी फेमस पर्सनैलिटी हुई है, जिस प्रकार आपके ओम प्रकाश जिंदल है। ठीक, ओम प्रकाश जिंदल को हम किस नाम से जानते हैं, स्टील किंग के नाम से जानते हैं। उन्हीं के नाम पर हिसार का जो नाम है वो क्या रखा गया है, स्टील सिटी। क्या रखा गया है, हिसार को हम स्टील सिटी के रूप में जानते हैं, मैग्नेट सिटी के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी। और यहाँ पर क्या फेमस है, हमारे हिसार में लोहे के पाइप फेमस है। क्या फेमस है, लोहे के जो पाइप होते हैं वो कहाँ के फेमस है, आपके हिसार के ही फेमस है। ठीक है, तो जो आपके स्टील किंग थे यानी कि ओम प्रकाश जिंदल जी थे वो कहाँ से थे, आपके हिसार से थे। जब इन्होंने काम किया था तब इनका जो काम था वो इतना बड़ा नहीं था, इन्होंने सिर्फ छोटी सी दुकान खोली थी जिसमें ये बाल्टियां वगैरह, टब वगैरह, लोहे के तासले वगैरह, इस तरीके का काम जो है वो इनके द्वारा शुरू किया गया था। तो इनका नाम क्या था, ओम प्रकाश जिंदल। तथा आज इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्रीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, मतलब इस तरीके के बहुत सारी संस्थाएं ये चला रहे हैं, इनके जो बेटे हैं वो चला रहे हैं। अब तो ये नहीं रहे हैं ओम प्रकाश जिंदल जी। ठीक, तो अब ये इन्हें किस रूप में जाना जाने लगा, हमारे स्टील किंग के रूप में हम इन्हें जानते हैं। तो स्टील किंग कौन है, ओम प्रकाश जिंदल है। ठीक, और ये कहाँ से हैं, हिसार से हैं। कहाँ से हैं, आपके हिसार से हैं। और इन्हीं के नाम पर हमारा जो हिसार है उसका नाम क्या रखा गया है, स्टील सिटी रखा गया है, मैग्नेट सिटी रखा गया है। लोहे के पाइप जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होते हैं, कहाँ प्लांट किए जाते हैं, कहाँ बनते हैं, तो आपके हिसार में ही बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्रीज भी हैं इन्हीं के नाम की। ठीक है, तो ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारे हरियाणा में, क्या हुई, हरित क्रांति की जब शुरुआत हुई 1966 के अराउंड हुई थी, जब हमारे यहाँ पे 1965 टू 1966 के बीच में क्या हुई, आपके हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो हुई थी। उस समय हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उस समय में जो हमारा हिसार है, हिसार की जो हमारी HAU यूनिवर्सिटी है उसने क्या किया था, बहुत बड़ा इसमें योगदान दिया था। तो किसका योगदान रहा हमारे हरित क्रांति में, HAU का। HAU के बारे में मैंने आपको पहले की क्लास में पढ़ा दिया जब मैंने आपको हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनके बारे में पढ़ाया था। तो जो HAU है उसका क्या रहा था, बहुत बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि ये क्या आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और ये एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में से एक है, यानी कि पहले स्थान पर आती है। तो इसने क्या किया, मतलब हरित क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था, किसका, HAU का। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, क्या है, एक उकलाना मंडी है जो क्या आपकी SC रिजर्व सीट भी है, और ये देसी घी के लिए क्या है, फेमस है। यहाँ पर पुराना, सबसे पुराना जो देसी घी का प्लांट है, मतलब इसे क्या कहा जाता है, देसी घी की सबसे पुरानी मंडी यहाँ पर लगती थी, मतलब सबसे आपके ये SC रिजर्व सीट भी है। और जो आपका हिसार है यहाँ पर क्या मिलता है, शोरा। तो शोरा अगर पूछा जाए तो हरियाणा में शोरा के लिए फेमस क्या है, तो आपका हिसार जो है वो शोरा के लिए फेमस है। अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, हिसार में इतने मिनरल्स नहीं है, पर शोरा पूछेंगे तो आप क्या टिक करेंगे, हिसार टिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी बनाई गई है। एक GJU है, क्या है, GJU, HAU, और एक कौन सी आपकी, लुआस। क्या है, लुआस। ठीक है, लुआस 2010 में स्थापित की गई थी, ये तो अभी हाल ही की यूनिवर्सिटी है, और ये लाला लाजपत राय जी के नाम पर बनाई गई है, क्योंकि लाला लाजपत राय जी जो है वो आपके हिसार से क्या रही थी, उनकी कर्म भूमि रही थी। HAU आपकी 1970 में बनी थी। ठीक है, और 1991 में इसके नाम में CCS जोड़ा गया। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया है, इसलिए मैं अब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई गई है। और GJU कहाँ है, आपकी हिसार में है। ठीक है, ये कब बनी थी, आपके 1995 में बनी थी। जो बिश्नोई समाज के क्या है, मतलब संस्थापक थे, पर्यावरणविद रह चुके हैं, गुरु जम्बेश्वर, उनके नाम पर हमने क्या बनाई है, GJU यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। ठीक है, और HAU किसके नाम पर, आपके जो हरियाणा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं चौधरी चरण सिंह जी, उनके नाम पर हमने क्या बनाई थी, HAU बनाई थी। लाला लाजपत राय के नाम पर क्या बनाई हमने, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस के ऊपर हमने क्या बना रखे, लुआस बनाई है। ठीक है, 2010 में बनाई गई, तो पशुओं के लिए है ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में जितने भी, मतलब यहाँ पर हिसार में जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उनके अनुसंधान संस्थान के बारे में, जो आपके फेमस अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, यहाँ पर एक है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। क्या नाम है इसका, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान।
इसे हम क्या कहते हैं, CBRI के नाम से भी हम इसे जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, CBRI, यानी कि सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि जो आपका CBRI है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, तो वो कहाँ पर आपका हिसार में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले भी ये कहाँ था, हिसार में ही था। यहाँ पर जो इसे किस नाम से जानते थे, प्रोजीनी बुल टेस्टिंग फार्म। क्या था सबसे पहले, ये प्रोजेनी बुल टेस्टिंग फार्म के रूप में था, तथा बाद में क्या हुआ, मतलब जो कृषि अनुसंधान संस्था था, ये प्रोजेनी बुल टेस्टिंग के रूप में एक फार्म के रूप में था। यहाँ पर जो अच्छी नस्ल के सांड और भैंसे होते हैं वो यहाँ पर मतलब इनकी टेस्टिंग वगैरह करके यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते थे, ठीक है। तथा बाद में इसका जो ट्रांसफर है वो किसे कर दिया गया, भारतीय कृषि अनुसंधान को कर दिया गया। और इसके बाद से इसे क्या बना दिया हमने, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको स्थापित कर दिया। 1985 में सरकार के द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया और इसे क्या बना दिया, आज इसे हम केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के रूप में क्या करते हैं, जानते हैं। तो आपका जो CBRI है यानी कि सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो आपका कहाँ है, हिसार में है। और कब बनाया गया था, 1985 में इसे स्थापित किया गया था। बहुत बार इसके एग्जाम में ईयर भी पूछा जाता है कि कौन से ईयर में बना था, तो आपका ये कब बना, 1985 में बना है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान भी है। क्या है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। किस रूप में जानते हैं हम उसे, अश्व अनुसंधान संस्थान है। ये 1 साल बाद ही यहाँ पर स्थापित कर दिया गया, आज भी यहीं पर है। तो 1986 में ये बना था। कब बना, 1986 में से स्थापित किया गया। जब हम सिरसा की साइड जाते हैं तो हिसार सिरसा मार्ग पर यह स्थापित किया गया। कहाँ पर है, हिसार सिरसा मार्ग पर यह बनाया गया है। इसका नाम क्या है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान। 1986 में हिसार में से स्थापित किया, ठीक है। इसका एक सहायक अनुसंधान संस्थान है बीकानेर का। तो जो ये बीकानेर है उसके साथ में मिलकर भी काम करता है। किसका सहायक है, बीकानेर अश्व अनुसंधान संस्थान जो है उसका सहायक कौन सा है, केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान है। 1986 में बनाया गया था, इसलिए इसे किसके नाम से जाना जाता है, मतलब अश्व उत्पादन परिसर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जानते हैं हम, अश्व उत्पादन परिसर के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। किसके साथ मिलकर काम करता है, जो बीकानेर में एक सहायक अश्व अनुसंधान संस्थान है उसके साथ भी मिलकर ये काम करता है। और इसके लिए से यहाँ पर क्या बनाया गया, अश्व उत्पादन परिसर के रूप में भी हम इसे जानते हैं। इसका पूरा नाम है केंद्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, ठीक है। और कब बना था, 1986 में बना था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान कब स्थापित किया गया, 1985 में स्थापित किया गया। वैसे यहाँ पर और भी अनुसंधान संस्थान है, जैसे केंद्रीय भेड़ अश्व अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय सुअर अनुसंधान संस्थान। तो जितने भी आपको ये पशुओं से संबंधित अनुसंधान संस्थान दिखाई दे तो सब कहाँ आएंगे, आपके हिसार में आएंगे। तो सब कहाँ बनाए गए हैं, हिसार में ही बनाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में जो हिसार में फेमस है। जिसका नाम है ब्लू बर्ड लेक। क्या है, ब्लू बर्ड। जो आपकी ब्लू बर्ड लेक है वो हरियाणा की सबसे छोटी लेक है। कौन सी, आपकी हरियाणा की सबसे छोटी लेक कौन सी है, ब्लू बर्ड है, जो आपके कहाँ पर है, हिसार में है। क्या नाम है इसका, ब्लू बर्ड। और ये कहाँ है, हरियाणा के हिसार में है, ठीक है। एक और ब्लैक बर्ड है जो कहाँ पड़ती है, आपकी हांसी में। कहाँ है ब्लैक बर्ड, हांसी में है, ठीक है। ब्लैक बर्ड है आपके हांसी में, हिसार की ही एक वो है हिसार की तहसील है हांसी, वहाँ क्या आपकी ब्लैक बर्ड है। और ब्लू बर्ड कहाँ आपके हिसार में है। ब्लू बर्ड आपके हरियाणा की सबसे छोटी लेक है। और सबसे बड़ी लेक जो है वो दमदमा लेक है, जो कहाँ पड़ती है, आपके गुरुग्राम में। जब मैंने आपको गुरुग्राम के बारे में पढ़ाया था तब मैंने आपको दमदमा लेक के बारे में भी बता दिया था। तो आपकी जो ब्लू बर्ड लेक है वो हिसार में है, ठीक है। और हिसार में क्या क्या फेमस है, मतलब हिसार से कौन सी फेमस पर्सनालिटी रही हैं। तो हिसार से आपके हैं जो अरविंद केजरीवाल हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, सिवानी में हुआ था। सिवानी उस समय कहाँ पड़ता था, भिवानी में। लेकिन आज जो सिवानी है वो कहाँ माना जाता है, आपका हिसार में माना जाता है। अरविंद केजरीवाल कहाँ से है, हिसार से है, ठीक है। और इनका जो मतलब इन्होंने क्या की, IIT वगैरह की, ठीक है, इंस्पेक्टर भी रहे। और अब ये क्या है, दिल्ली के CM है। इन्होंने क्या किया, RTI जो है, RTI दिलवाने में इन्होंने क्या किया था, मतलब यहाँ पर हेल्प की थी। RTI जो सूचना का अधिकार है उसके लिए इन्होंने काम किया था। तो आपका जो सूचना का अधिकार 2005 में आया था उसके लिए मतलब उसमें किसका नाम आता है, आपके अरविंद केजरीवाल का नाम आता है, ठीक है। 2006 में अरविंद केजरीवाल को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। किससे सम्मानित किया है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से,
ठीक। और आपका जो झंडा फहराने का अधिकार है, जो झंडा फहराने के अधिकार के लिए किसने काम किया, यानी कि जो झंडा फहराने का अधिकार है उसे आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार में इसे रखा गया है। क्या है, झंडा फहराने का अधिकार। इसके लिए काम किया था आपके नवीन जिंदल ने। किसने काम किया, नवीन जिंदल ने, जो ओम प्रकाश जिंदल के क्या हैं, बेटे हैं। ठीक है, तो इन्होंने काम किया था और पूरे इंडिया में क्या हुआ, मतलब झंडा फहराने की आजादी जो है वो सभी को मिल गई। और इन्हें जो आरटीआई है वो किसने दिलवाई, अरविंद केजरीवाल ने। ठीक, झंडा फहराने का अधिकार किसने दिलवाया, नवीन जिंदल ने। तो नवीन जिंदल कहाँ से, हिसार से हैं। हिसार से कुमारी शैलजा भी हैं। क्या नाम है उनका, कुमारी शैलजा। तो कुमारी शैलजा जो है आपकी, ये क्या रही है, राज्यसभा की मेंबर रही हैं। अभी हाल ही में थोड़े समय पहले ही राज्यसभा की क्या थी, आपके मेंबर थी। ठीक, कांग्रेस की अध्यक्षा भी रही। आदमपुर से क्या लड़ते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। तो उनका नाम क्या है, कुलदीप बिश्नोई। ठीक है, इनके पिता जो थे वो क्या नाम था उनका, भजन लाल था। वैसे तो ये पंजाब से थे लेकिन बाद में आदमपुर में आकर रहने लगे। ठीक, तो यहाँ से किसे हम मानेंगे, भजन लाल को। भजन लाल जी जो हमारे हरियाणा के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम पूरी पॉलिटिक्स हरियाणा की पढ़ेंगे। अभी हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि हिसार में क्या क्या मतलब फेमस है। तो कुलदीप बिश्नोई हैं, भजन लाल हैं, और यहाँ से कौन थे, नवीन जिंदल ने क्या किया था यहाँ पर, मतलब झंडा फहराने की आजादी के लिए इन्होंने आवाज उठाई थी। अरविंद केजरीवाल ने आरटीआई के अधिकार दिलाने में हेल्प की थी। तो ये सब हमारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिसार से। हिसार के मोठ गांव से कौन है, मल्लिका शेरावत। कौन है, मल्लिका जो शेरावत है, जो बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं। तो ये कहाँ से मानी जाती है, हिसार से ही मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि हिसार के मोठ गांव की है। ये कहाँ की है, हिसार के मोठ की है। नाम क्या है इनका, मल्लिका शेरावत है। ठीक है, आई होप आपको ये जो पर्सनैलिटीज हैं, जो कुछ फेमस पर्सनैलिटीज रही हैं हिसार की, उनके बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हिसार में और क्या क्या, मतलब कौन से मंदिर फेमस हैं और हिसार में क्या क्या बनाया गया है। ठीक है, हिसार में एक है काजला धाम। क्या फेमस है, काजला धाम जो है वो हनुमान जी का मंदिर है। कहाँ पड़ता है, हिसार में है। क्या कहते हैं इसे, काजला धाम के रूप में जाना जाता है और हनुमान जी के लिए फेमस है। मतलब यहाँ हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। किसका मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बाबा लालदास धाम भी कहाँ है, आपका हिसार में है। क्या नाम है इसका, बाबा लालदास धाम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हिसार के हांसी में क्या है आपका, पृथ्वीराज चौहान का किला भी है। क्या है, पृथ्वीराज चौहान का किला है। और जो पृथ्वीराज चौहान है उन्होंने अपना क्या बनाया था, यहाँ पर किला बनवाया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का किला है। और पृथ्वीराज चौहान ने जो अपनी बारादरी बनाई थी वो तोशाम में बनाई थी। तोशाम भिवानी में पड़ता है, पर जब हम भिवानी के बारे में पढ़ेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। वैसे पृथ्वीराज चौहान का जो किला है वो कहाँ है, आपका हांसी में है। ठीक है, हांसी में भी क्या है, हांसी में मीनार बनाई गई है। एक मीनार है जिसका नाम चार कुतुब है। ठीक है, क्या है, चार कुतुब। इसमें भी क्या है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ भी क्या है, चार दरवाजे हैं। क्या है, यहाँ पर चार दरवाजे। उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बड़सी गेट है, यहाँ भी क्या है, एक बड़सी गेट है। ठीक है, और क्या यहाँ पर दिल्ली गेट है। क्या है, दिल्ली गेट है। और कौन सा गेट है, यहाँ पर उमरा गेट है। क्या नाम है उसका, उमरा गेट। और एक गेट और है यहाँ पर, क्या नाम है इसका, हिसार गेट। ठीक है, तो ये चार जो गेट है इसे चार कुतुब के रूप में जाना जाता है। और ये चार गेट हैं आपके, बड़सी गेट, दिल्ली गेट, उमरा गेट, हिसार गेट। और क्या है, यहाँ पर चार कुतुब भी फेमस है। ठीक है, और इसका जो वर्णन है, चंद्रबरदाई जो थे पृथ्वीराज चौहान के समय में, कौन थे, चंद्रबरदाई। इनके जो कवि थे, क्या नाम था उसका, चंद्रबरदाई में भी इन्होंने क्या किया है, चंद्रबरदाई जो थे इन्होंने क्या लिखी, पृथ्वीराज रासो लिखी है। उसमें भी इन्होंने हांसी जो है उसका वर्णन क्या है, क्योंकि यहाँ पर कौन रहते थे, आपके पृथ्वीराज चौहान रहते थे। ठीक है, तो आपका जो हांसी है वो इसीलिए मजार है। क्या है, मीरा शाह की मजार। कहाँ पर मानी जाएगी, मीरा शाह की मजार जो वो कहाँ है, आपके हिसार में है। क्या नाम है इसका, मीरा शाह की मजार है। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम क्या है, बुआ कवारी का मंदिर। क्या है, बुआ कवारी का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक लड़की थी जो कवारी क्या हुई थी, सती हुई थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, बुआ कवारी का मंदिर रखा गया। ये भी कहाँ है, आपके हिसार के हांसी में है। कहाँ है, हिसार के हांसी में कौन सा मंदिर है, बुआ कवारी का मंदिर है। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, यहाँ इसी के पास में यहीं पर क्या बनाई गई है, ब्लैकबर्ड लेक भी है। कौन सी लेक है ये, ब्लैकबर्ड लेक भी कहाँ है, यही है जहां पर क्या बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान का किला है। ठीक है, और किस चीज के लिए फेमस है, जो आपका हिसार है। और यहाँ पर क्या, एक बरवाला भी है जो आपका फेमस है। ठीक है, नारनौंद है। नारनौंद में क्या है, आपके यहाँ पर
राखी गढ़ी है जो आपकी हड़प्पा की क्या है, सबसे बड़ी साइट है। किसकी साइट मानी जाती है? ये हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी साइट है नारनौंद में। क्या नाम है उसका? राखी गढ़ी। अभी यहाँ पर क्या हो रही है? खुदाई हो रही है। यहाँ से बहुत से कंकाल मिले हैं, मनके मिले हैं, चूड़ियाँ मिली हैं, सोने के अलग अलग थोड़े बहुत सोने के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ से, और ऐसी ऐसी मतलब पल्स मिले हैं, मोती मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि जो ये लोग थे ये बाहर अफगानिस्तान, ईरान तक क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो उस सब के बारे में कहाँ से पता लगा है? राखी गढ़ी से। राखी गढ़ी आपकी बहुत बड़ी साइट है। यहाँ से कुछ और टीले भी अभी प्राप्त हुए हैं। तो ये भी रिसेंट का टॉपिक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद ये क्या है हमारा? मीरा शाह की मजार हिसार में, बुआ कवारी का मंदिर का हमारे हिसार में ही है। ठीक, और क्या है यहाँ पर? और हम पढ़ लेते हैं जो हिसार है और किस चीज के लिए फेमस है। यहाँ पर जो हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है, सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ है? हिसार में है। तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाए हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ है, तो वो आपकी कहाँ पर है? हिसार में है। कहाँ है? हिसार में। तो आपको क्या टिक करना है? हिसार। और यहाँ पर किस चीज का मंदिर? हिसार में सबसे बड़ी इस्पात क्या है? मतलब इस्पात की फैक्ट्री, यानी कि जो लोहा है उसकी फैक्ट्री है। इस्पात जो फैक्ट्री है, सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्री जो हरियाणा की है, वो कहाँ स्थापित की गई है? आपके हिसार में है, जो जिसे जिंदल फैक्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं हम? जिंदल फैक्ट्री के रूप में जानते हैं, जहां पर क्या बनते हैं? लोहे के पाइप बनते हैं। क्या बनते हैं? लोहे के पाइप। और ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर क्या हुआ था? 1857 की जो क्रांति है उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? हिसार से किया था शहजादा मोहम्मद खान। किसके द्वारा किया गया था? शहजादा मोहम्मद खान के द्वारा जो हिसार का नेतृत्व है वो किया गया था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति में भी हिसार ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। ठीक, और हिसार में क्या थी? मतलब एक लाइट इन्फेंट्री थी जिसका नाम था SHH, मतलब सिरसा हांसी हिसार। तो यहाँ पर लाइट इन्फेंट्री जो थी उसने बगावत कर दी थी, तो हिसार की इन्फेंट्री भी इसमें क्या थी? शामिल थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी ऑटो मार्केट अगर पूछा जाए तो हिसार में है। सबसे बड़ी इस्पात फैक्ट्री भी कहाँ है? आपके हिसार में ही स्थापित की। और यहाँ ये किस लिए फेमस है? 1887 में क्या की थी? 1887 में जो लाला लाजपत राय जी है उन्होंने कांग्रेस की जो शाखा है वो सबसे पहले कहाँ पर स्थापित की? आपके हिसार में। कहाँ की थी इन्होंने? कांग्रेस की जो शाखा है वो कहाँ स्थापित की गई? आपके हिसार में ही सबसे पहले स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? आपके लाला लाजपत राय के द्वारा। जो लाला लाजपत राय जी है वो क्या थे? हिसार इनकी कर्म भूमि था। तो सबसे पहले इन्होंने जो कांग्रेस की शाखा है वो कहाँ स्थापित की? हिसार में ही इनके द्वारा स्थापित की गई। और जो आपका ग्राम उदय से भारत उदय योजना है वो भी कहाँ से शुरू हुआ? आपका हिसार से। हिसार से किसकी शुरुआत की गई? ग्राम उदय से भारत उदय जो योजना है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके हिसार से ही की गई है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए हों। यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे 2-4 मेले भी हैं जिनके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर कौन से मेले लगते हैं। ठीक, तो जैसे आप यहाँ पर काजला, मैंने अभी बताया था काजला धाम है, तो काजला का मेला कहते हैं। कुछ मेलों के बारे में सबसे पहले क्या लिखा है? देवी का मेला। कौन सा मेला है? देवी का मेला। तो ये देवी का मेला कहाँ लगता है? आपका बांस में। कहाँ लगता है? बांस में। ठीक है, गुगा नवमी का मेला जो है वो लगता है आपका हिसार में। ठीक है, किसका मेला है? गुगा नवमी का मेला है। कहाँ लगता है? हिसार में लगता है। ऐसा माना जाता है कि जो गुगा पीर है, मतलब ये क्या हुए थे? गायों के संरक्षक। गुगा नवमी का मेला ये कहाँ लगता है? हिसार में लगता है। गायों के संरक्षक माने गए हैं जो गुगा थे। ठीक है, इसके बाद शिव मेला जो है वो सीसवाल में लगता है। शीशवाल जो है वो आपकी सबसे पुरानी सभ्यता भी है। क्या है? सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। यहाँ से भी क्या मिले थे? जो मटके वगैरह हैं, क्या मिले? मटके मिले थे जिस पर व्हाइट ग्रे कलर था। ठीक, तो ये मटके जो है वो कहाँ से मिले? शीशवाल से मिले। शीशवाल आपकी हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता मानी जाती है जो कहाँ है? हिसार में है। ठीक है, और क्या? काली देवी का मेला कहाँ लगता है? आपका हांसी में लगता है। हनुमान जयंती का मेला कहाँ लगता है? काजला धाम में। काजला धाम कहाँ है? आपका हिसार में है। अग्रसेन जयंती कहाँ लगती है? अग्रसेन जयंती का मेला जो कहाँ लगता है? अग्रोहा में लगता है। ये किसने बसाया था? महाराजा अग्रसेन के द्वारा किसे बसाया गया था? जो अग्रोहा है उसे बसाया गया था। जो अग्रवाल समाज के लोग हैं वो क्या करते हैं? इसकी पूजा करते हैं। ये कहाँ है? हिसार से 22 किलोमीटर आगे पड़ता है। क्या? आपका अग्रोहा। ठीक है, और ये किसके मतलब ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे वो भी कहाँ पर आए थे? आपके अग्रोहा में आकर ठहरे थे। ठीक, और महाराजा अग्रसेन जयंती का मेला भी कहाँ लगेगा? आपका अग्रोहा में ही स्थापित हो, मतलब लगता है। यहाँ पर हनुमान जी की बहुत ऊंची मूर्ति भी क्या की गई है? स्थापित की गई है। फिर दादी गौरी का मेला लगता है हिसार के मंगाली में। ठीक है, किसान मेला कहाँ लगता है? यहाँ हिसार आना था। किसान मेला कहाँ लगता है? हिसार में। हिसार के HU में लगता है। कहाँ लगता है? HU में हर साल क्या लगता है? आपका किसान मेला लगता है। ठीक है, आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये जो क्लास है मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।